और भाई क्या हाल चाल, ठीक ठाक हो सारे। तो यार अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ गिव मी अ क्वेश्चन विच यू वांट मी टू आंसर इन माय अपकमिंग वीडियो। एंड यार उस वीडियो में जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन लगा, जो मेरी पिछली वीडियोज़ में भी बहुत ही ज़्यादा उससे रिलेटेड इंक्वायरीज आई थी, तो आप मेरे से पूछे थे कि हाउ टू टेक एडमिशन इन जापनीज़ लैंग्वेज स्कूल, या फिर आप हमें बताओ कि हाँ भाई हम जापान में कैसे आएँ, जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है और सब कुछ उसके अलावा कैसे होता है। तो ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई जापान में लैंग्वेज स्कूल कैसा होता है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल शेयर करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है आपके लिए जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में आने से पहले। यार इस टाइम पे आपको जैसे पता है कि कोरोना वायरस का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो लॉस में जा रही हैं। और यार इस टाइम पे इसलिए अच्छा टाइम है क्योंकि इसके बाद थोड़ा एक बिजनेस में बूम आएगा, वापस कस्टमर वगैरह इनके बनने लग जाएंगे। जो कस्टमर अभी नई शॉपिंग वगैरह करने जा सकते या जो नहीं इनका सामान वगैरह खरीद सकते, वो वापस अपना सामान वगैरह खरीदने शुरू कर देंगे। तो जब सामान खरीदना शुरू करेंगे तो इनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेट वगैरह करने के लिए या मैनेज करने के लिए अपने कस्टमर वगैरह। तो उस टाइम पे आप इनकी हेल्प कर सकते हो या फिर ये आपको हायर करेंगे so that their company stays on the path of earning profit and keeping up the margin of the market। तो यार ये वाला गैप आप कैसे फिल कर सकते हैं? आप ये वाला गैप फिल कर सकते हैं जापान में आके जापानीज सीख के, या फिर अगर आप इंडिया में भी हैं तो इंडिया के लैंग्वेज स्कूल में जाके वहाँ पर जापानीज सीख के। क्योंकि इस टाइम पे इंडियंस बोल लो या फिर हिंदी स्पीकर्स जो कि जापानीज बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा कम है यार। बहुत ही ज़्यादा इनकी डिमांड है, अभी कोरोना के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है, पर कोरोना से जब रिकवर हो रही है इकोनॉमी उसके बाद तो और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। ये टाइम क्यों अच्छा है आपके लिए? क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हाँ भी कंपनी धीरे धीरे एआई पे शिफ्ट करने की सोच रही है। मतलब कि आपकी जो जॉब है वो एआई से रिप्लेस हो जाएंगी। तो अगर आपको इस टाइम पे यहाँ पर जॉब मिल गई, इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू आर कमिंग हेयर आफ्टर 5 years, जो आपको जॉब मिल सकती थी वो जॉब आपका हो सकता है कि कंप्यूटर या फिर एआई टेक्नोलॉजी ने आपके ओवरटेक कर ली होगी और वो अभी जॉब एआई के थ्रू कर रही होगी कंपनीज। तो यार दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आपने जापान में आना है तो ये परफेक्ट टाइम है, जापानीज सीखनी है तो ये परफेक्ट टाइम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जापानीज लैंग्वेज स्कूल के बारे में। तो यार जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में आने से पहले आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यार जो जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में आपकी क्लासेस हैं वो मेनली लगती हैं इंग्लिश में। वो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ भाई इंग्लिश में इस वर्ड को ये बोलते हैं और जापानीज़ में इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज नहीं होएगी प्रॉपर, तो आपको जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी और आपको जापानीज़ सीखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो व्हाट आई रिकमेंड इज़, अगर आप जापान में आने की सोच रहे हैं, आप जापान में आके जापानीज़ पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपसे टीचर भी क्लास में बात करेंगे तो वो नॉर्मली इंग्लिश में बात करेंगे, और अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी अच्छे से तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफ़िकल्ट होगी टीचर से। मतलब कि जो भी टीचर समझा रहा है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और आपका यहाँ पर आके पैसा ही ख़राब होएगा। तो यार बेसिकली आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में जापान में आने के लिए। और आप कहीं भी जाते हो अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होएगी, कोई इंग्लिश नहीं होएगी बेसिकली, तो आप किससे कैसे कम्युनिकेट करोगे? आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी अगर आप विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल आते हैं जापान में। सो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज स्कूल में जाने के लिए, जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में जाने के लिए। यार जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल भी दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया अगर आपको इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में जहाँ पर आप रहते हो आप ऑनलाइन जापानीज़ सीख सकते हो थ्रू ट्यूटर्स जो आपके पास में, या फिर इवन इफ़ दे आर इन अब्रॉड आप उनसे जापानीज़ वगैरह सीख सकते हो। सेकंड हो गया आप खुद जापान में आके, मतलब कि जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल विच इज़ इन जापान, आप क्लास में जाके जापानीज़ सीखना चाहते हो। तो इन दोनों के बारे में मैं बात करूँगा। फर्स्टली आ गया आपने हाँ भाई जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल कैसे ढूंढना है जो कि आपकी कंट्री में है। मैं इस केस में अपने केस में की बात करूँगा जो कि है इंडिया में। आपको मैं गूगल पे दिखाता हूँ इन दोनों के बारे में कि कैसे सर्च करेंगे। तो लेट्स गो ऑन द गूगल। तो यार चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सर्च करना है जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल के बारे में गूगल पे। पर उससे पहले बता देता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, कुछ नहीं समझ आ रहा सर्च करने के बाद भी, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ये रहा मेरा आईडी, ऊपर लिखा हुआ है ठाकुर मनी 3। कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर जाके आपके साथ अगर कोई ब्लॉगिंग पॉइंट वगैरह आ रहा है आई कैन हेल्प यू क्लियर दैट। तो चलो आजू चलते हैं।
तो यार सबसे पहले हम यहाँ पर जो सबसे नॉर्मली जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हाउ कैन आई गेट एडमिशन इन जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल? जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए 150 टू 180 आवर्स ऑफ स्टडी इज़ नेसेसरी। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, कोई जैपनीज़ कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए जो कि आपका अपना ऑथराइज्ड हो कोई इंस्टीट्यूट वगैरह से, या कोई पर्सन जिसके पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन हो जैपनीज़ वगैरह पढ़ाने के लिए। तो आज उसके आगे सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू गेट अ जापानीज स्टूडेंट वीज़ा? इट टेक्स नॉर्मली अबाउट 6 months टू कंप्लीट द वीज़ा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग इन अ जापानीज लैंग्वेज स्कूल। फिर उसके बाद वो आपको भेजेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड उसके बाद आप अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉर्मली 6 month मैक्सिमम लेता है। नॉर्मली आपको लगेगा 3 months का टाइम लगेगा अगर जल्दी हो गया आपका प्रोसेस तो। और वीज़ा लेने से पहले डेडलाइन वगैरह चेक कर लेना कि आपका लैंग्वेज स्कूल की डेडलाइन वगैरह कब है, और डेडलाइन वगैरह देख के सब कुछ अप्लाई करना। आज जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन आई वर्क इन जापान ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा? येस, यू कैन वर्क इन जापान ऑन बेस ऑफ अ स्टूडेंट वीज़ा, बट नॉर्मली आप बार वगैरह में, क्लब वगैरह में या फिर कोई ड्रिंकिंग वगैरह प्लेस पे काम नहीं कर सकते। हाउ कैन आई गेट अ स्टूडेंट वीज़ा फ्रॉम जापान? नॉर्मली इफ़ यू आर हैविंग अ वैलिड पासपोर्ट and also you need a COE from some of the institute in which you are going to study, one photograph which is taken within the past 3 months, एंड सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप जाने वाले हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम वर्किंग एज इन जापान? इट्स 15। तो ये हो गया यार बेसिक आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में आने से पहले दिमाग में, वो मैंने आंसर कर दिए। तो चलो आज चलते हैं जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल पे। तो यार सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने कैसे सर्च करना है। और सबसे सर्च करने के लिए गूगल जैसे कि बताया आपको सबसे बेस्ट है। आप गूगल पे जाके यहाँ पर उसके सर्च के वहाँ पर जाके आप लिख देंगे सबसे पहली चीज़, इफ़ यू आर स्टिल इन इंडिया एंड आपका यहाँ पर जापान आने में टाइम है, जापानीज़ लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस इन इंडिया। इंडिया में रह के सबसे पहले ट्राई करो कि आपको थोड़ी बहुत जापानीज़ आती है। एंड इवन इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सम जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल हियर इन जापान, आपको 180 आवर्स का सर्टिफिकेट चाहिए। तो नॉर्मली आपको जापानीज़ क्लासेस लेनी ही पड़ेगी और उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो बिना उसके आप लैंग्वेज स्कूल में नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कुछ जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल है। यहाँ से हम देख जाते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे, और यार ये वाला जो हायाकावा लिखा है जहाँ पर, इसने मेरी आइज़ को बहुत ही ज़्यादा कैच करा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इंडियाज़ नंबर 1 जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल। तो हम यहाँ पर जाते हैं, इसकी वेबसाइट खोल के देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी वेबसाइट खुल गई, और सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने कोर्सेज़ वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर फीस वगैरह मेंशन करी हुई है, इनकी क्लास कब से शुरू हो रही है उसके बारे में भी मेंशन करा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फिनिश योर 180 आवर्स, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में ज्वाइन करने के लिए, तो आप उसके बारे में यहाँ पर इनसे कॉन्टैक्ट में जाके क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं। देखते हैं, इन्होंने ऊपर अपना ईमेल आईडी भी डाला हो, यहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हैं रिगार्डिंग अपना 180 आवर्स सर्टिफिकेट। 180 आवर्स जापानीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, जापानीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, या फिर और कोई भी क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हो गया यार आपका इंडिया में अगर आपने जापानीज़ वगैरह सीखनी है उसके लिए। तो यार अगला हम बात करते हैं अगर आप जापान में आके स्टडी करना चाहते हैं जापानीज़ वगैरह, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यार अगर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल इन टोक्यो, और जगह पे भी होते हैं जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड यू टू कम टू टोक्यो एंड स्टडी जापानीज़। वाई? क्योंकि अगर आप टोक्यो में आते हैं आपकी जॉब सर्च आसान हो जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज़ वगैरह हैं। तो वाइल स्टडिंग यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट कंपनीज़, एंड हो सकता है आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाए, या हो सकता है टाइम भी लगे। पर एट द एंड अगर आपने फ्यूचर में जॉब वगैरह देखनी है जापान में, सो यू हैव टू कम टू टोक्यो फॉर द इंटरव्यू, जिसमें कि आपके बहुत ही ज़्यादा पैसे लगेंगे अपना ट्रैवल वगैरह करने में। सो आई रिकमेंड यू टू स्टडी हेयर इन टोक्यो, एंड साथ में अपनी जॉब वगैरह भी अप्लाई करते रहो, और आपको पार्ट टाइम जॉब वगैरह मिलने में भी आसानी होगी। तो लेट्स सी इन डिटेल कि यहाँ पर कैसे कैसे लैंग्वेज स्कूल है। सबसे टॉप वाला प्रेस करके देख लेते हैं कि ये वाला लैंग्वेज स्कूल कैसा है।
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वीडियो वगैरह भी डाली हुई है और इन्होंने लिखा हुआ है कि आप कौन से लेवल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में आप अपना डिटेल वगैरह में यहाँ से चेक कर सकते हैं। इनकी यहाँ पर देखते हैं जाके क्या है। यहाँ पर जाके इनको कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, डू दे स्पॉन्सर द वीज़ा ऑल्सो, एंड हाउ अबाउट द लिविंग ओवर देयर आफ्टर लिविंग इन जापान आफ्टर यू ज्वाइन द जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल। सारे क्वेश्चंस वगैरह इनसे पूछ सकते हैं। इनकी वेबसाइट वगैरह में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं था, तो इट्स बेटर टू कांटेक्ट देम डायरेक्टली। ये वाला देख लेते हैं। तो यार ये वाला जेन्युइन अपना लग रहा है स्कूल वगैरह। तो व्हाट यू कैन डू हेयर इज़ यू कैन ट्राई टू कांटेक्ट देम बाय गोइंग हेयर इन कांटेक्ट। यहाँ पर जाके इनका ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली इनको कोई क्वेश्चन वगैरह डाल सकते हैं कि इफ़ यू आर कीन टू नो समथिंग अबाउट दिस जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल। इसमें भी कुछ खास डिटेल्स वगैरह दिखी नहीं मेरे को। तो यार स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वेबसाइट पे जाके सर्च वगैरह करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी आपके साथ। तो लेट्स सी कि अगर कोई मिलता है बढ़िया सा लैंग्वेज स्कूल तो वहाँ पर देखते हैं। ये वाला बढ़िया लग रहा है यार, एंड आई थिंक इट्स अ प्रॉपर जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल। लोकेशन वगैरह भी डाली हुई है इन्होंने अपना टोक्यो वगैरह में। तो लेट्स क्लिक ऑन टोक्यो। टोक्यो में आ गया। यहाँ पर 2 कैंपस हैं इनके, एक कैंपस पे क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया कैंपस टूर एप्लीकेशन फॉर्म, इंडिविजुअल कंसलेशन एप्लीकेशन। ये आगे अलग अलग ऑप्शन वगैरह आ गए आपके। तो हमने जाना है लॉन्ग टर्म कोर्स पे। 1 साल में 4 बार अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पर द एकेडमिक ईयर बिगिंस इन अप्रैल में आपकी क्लासेस नॉर्मली शुरू होंगी। क्लास टीचर सिस्टम फुल करियर सपोर्ट मतलब कि आफ्टर once you are going to finish your Japanese classes, they are going to tell you how to search for jobs, and normally जो teachers होती हैं they are really helpful in the language school because they know कि आप जापानीज़ यहाँ पर सीखने आए हैं, तो आपका मोटिव है टू गेट अ जॉब। एंड यार एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, वीज़ा वगैरह हो गया, लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन होगी, वो सब कुछ हो जाएगा, बस घर के बारे में ना भूल जाना आप, क्योंकि फिर एक बार अप्लाई करके आप यहाँ पर जापान में आने का डिसाइड कर लेते हैं। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू फाइंड सम प्लेस जहाँ पर आप रह सको आपको, ताकि दिक्कत ना हो यहाँ पर जापान में आके। तो वो भी अपने जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल से कंसल्ट वगैरह कर लें। तो यार दिस वॉज ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल। चलो हम वापस आते हैं थोड़ा, और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कॉस्ट ऑफ कोड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, कॉस्ट लिखना था ना, कॉस्ट ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल क्या लिखा है मैंने, इन SCHOOL इन जापान। ये हम सर्च कर लेंगे गूगल पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नॉर्मली गूगल पे हर कुछ आ जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो नॉर्मली आपकी कॉस्ट है जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल की, वो है 3 मंथ्स के अराउंड आपको पड़ेंगे 2 लाख जापानीज़ येन, 1,50,000 टू 2 लाख जापानीज़ येन। और इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें तो 1,39,264, मतलब कि 1,40,000 इंडियन रुपीज़ हो गए, जो कि आपका जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल का खर्चा पड़ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़े और लगेंगे क्योंकि एडमिशन प्रोसेस वगैरह का भी होता है। आप यहाँ से यहाँ पर भी आएंगे, वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे, तो स्टार्टिंग का खर्चा लगा लो कि ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा अराउंड 5 लाख इंडियन रुपीज़ अप्लाई करने से, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह लगाने से, वीज़ा अप्लाई करने से, जापान में आने तक सब कुछ मिला के आपका पड़ जाएगा अराउंड 5 to 6 लाख इंडियन रुपीज़। तो यार ये मैंने आपको दिखा दिया अपना गूगल में सर्च वगैरह करके कि कैसे सर्च करना है अपनी लैंग्वेज स्कूल वगैरह। और यार अगर आप सर्च करना चाहते हो कि टॉप जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल इन टोक्यो, तो आप यहाँ पर गूगल पे डालोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग आ जाएंगे। तो आप यहाँ से 12, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 बेस्ट जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल इन टोक्यो, तो यहाँ से आप सर्च करके इनकी वेबसाइट पे जाके आप खुद डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। मंथ कोर्स हो गए, यहाँ पर शॉर्ट कोर्स हो गया, अलग अलग फीस वगैरह भी लिखी हुई है, डॉलर में लिखी हुई है, इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है तो डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। टोक्यो रिवरसाइड स्कूल डालता हूँ, यहाँ से जाके आप सारा कुछ देख सकते हो। इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह डाली हुई है अपनी। मेन्यू में जाके आप स्कूल के बारे में देख सकते हो, एडमिशन हो गया, या कॉन्टैक्ट करके इनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होएगा वेबसाइट में जाके। अगर
कंप्यूटर वगैरह से खोल रहे हो। अगर नहीं है ऑप्शन, यहाँ पर जाके आपके पास ऑप्शन आएगा कि इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, या जब वेबसाइट खुलती है तो ऑप्शन आता है इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, जापानीज़ में है। अभी कन्वर्ट कर लेना उसको कंप्यूटर से जब खोलोगे। और ये रहा आपका अप्लाई करने का तरीका। जापानीज़ में लिखा हुआ है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको। तो यार इसी के साथ मैंने सारी डिटेल्स जो कि मेरे को लगता था आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो शेयर कर दिया। आपको बेसिकली एक प्रोसेस बता दिया कि हाँ भाई कैसे आपने अप्लाई करना है, और डिटेल में भी सर्च करके बता सकता था आपको कि हाँ भाई कैसे ऐसे करना है। पर यार उससे मेरे को फ़ायदा होएगा, उससे आपको फ़ायदा नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि जापान में आने से पहले मैं चाहता हूँ कि इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सम लैंग्वेज स्कूल, आपको प्रॉपर नॉलेज होए कि हाँ भाई अगर मेरे को आगे भी कोई इंक्वायरी करनी है तो किस प्रोसेस से कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस वगैरह समझा दिया। आई विल रिकमेंड यू कि टू फॉलो द प्रोसेस, कॉन्टैक्ट करो उनसे, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम इन द ईमेल। कम से कम आपको रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप कम से कम 10 लैंग्वेज स्कूल ऐसे अप्रोच करो जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, एंड उनसे इंक्वायरी करो कि व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग टू योर लैंग्वेज स्कूल। डू यू स्पॉन्सर वीज़ा? What is the process, like how much people get job after joining your language school? What is the percentage of people who are getting job after joining your language school? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यार दिस वॉज द डिटेल्स फॉर लैंग्वेज स्कूल इन जापान। खुद सर्च करो यार जितना डिटेल में हो सकता है। मैं जब जापान में आया था उससे पहले मैंने सब कुछ खुद ही सर्च करा था डिटेल में, ताकि मेरे को जापान में आगे कोई दिक्कत ना हो। उनको कांटेक्ट करो, ईमेल एड्रेस में इंक्वायरी वगैरह करो, सारा डिटेल वगैरह पूछो। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते उनको ईमेल वगैरह भेजते रहो, एंड ट्राई टू चेक द डेडलाइन कि हाँ भाई कि कौन से टाइम से उनका कोर्स शुरू हो रहा है, उस कोर्स की डेडलाइन कब है, ताकि आपका प्रोसेस डिले ना होए। मतलब कि आपका प्रोसेस डिले ना होए, आपको ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े लैंग्वेज स्कूल में अपना एनरोल होने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए। आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो से। तो चलो यार इसी के साथ अपनी आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।